धारचूला में मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल शुरू। कार और मोटरसाइकिल चलाना सीखें। होटल देव की हयात के समीप संजू कुमार द्वारा मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल शुरू किया गया है। कार चलाना सीखें और मोटरसाइकिल स्कूटी चलाना सीखें। 22 दिनों में ड्राइविंग प्रशिक्षण पूर्ण। होटल देव की हयात के समीप धारचूला। संपर्क करें संजू कुमार से। स्क्रीन में आपको नंबर दिखाई दे रहे हैं, इन नंबर पर संपर्क करें और ड्राइविंग सीखने की शुरुआत करें। पहले आएँ पहले पाएँ। सीमित सीटें हैं, एडमिशन ओपन है। अभी 14 अगस्त 2026 से ड्राइविंग यानी वाहन चलाने की शुरुआत हो जाएगी। उत्तराखंड सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल धारचूला आपके समक्ष 14 अगस्त से अपनी कार्रवाई शुरू करेगा। सीमित सीटें हैं, संपर्क करें स्क्रीन में दिए नंबर पर। संजू कुमार धारचूला के युवा हैं और आपको अटल चौक पर उनका कार्यालय मिल जाएगा। धारचूला में यातायात व्यवस्था पटरी से बाहर। बेतरतीब खड़े वाहनों से राहगीर और व्यापारी परेशान। पुलिस ने टैक्सी यूनियनों को दी सख्त हिदायत। वाहनों को निर्धारित स्थान पर खड़ा करें और नंबर सिस्टम का पालन करें, अन्यथा चालान व वाहन सीज किए जाएंगे। थाना प्रभारी ए के सिंह ने कहा कि यातायात व्यवस्था में अव्यवस्था बर्दाश्त नहीं होगी। वहीं नगर पालिका की नई पार्किंग जल्द तैयार होने की उम्मीद है, जिससे कि हद से ज़्यादा सुधार व्यवस्था में हो पाएगा। आदि कैलाश यात्रा से पहले यातायात व्यवस्था सुधारना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है। यूनियनों को भी पुलिस के साथ साथ व्यवस्था बनाने में सहयोग करना पड़ेगा। दारमा वैली में वर्षा ऋतु में सुंदर नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। जहां फूलों की घाटी कहलाने वाली दारमा लबालब फूलों से भरी पड़ी है, वहीं असंख्य भेड़ पालक भी अपनी भेड़ों को लेकर अब दारमा में दिखाई दे रहे हैं। दारमा की चोटियों में बर्फ आच्छादित है। गुंजी में भांग के पौधों को नष्ट करती महिलाएं। सरपंच लक्ष्मी गुंजियाल के नेतृत्व में लगातार गुंजी में इस तरह से झाड़ियों का अवैध कटान, जो झाड़ियां अवैध हो चुकी हैं उन्हें काटी जा रही हैं। झाड़ियों को काटकर उनका कटान करके रास्ता सुंदर व साफ बनाया जा रहा है। साथ ही भांग के पौधों को भी नष्ट किया जा रहा है। भांग के पौधे नष्ट कर नशा मुक्ति की तरफ गुंजी गांव बढ़ रहा है। सरपंच लक्ष्मी गुंजाल ने बताया कि सभी महिलाएं पुरुष मिलकर गुंजी गांव में व्यापक श्रमदान कर रहे हैं और भांग के पौधों को नष्ट कर रहे हैं। गुंजी में आने वाले समय में 9 और 10 तारीख को भव्य बड़ा ऐतिहासिक विजय महोत्सव है, जिसकी तैयारियां गुंजी में शुरू हो चुकी हैं। प्रधान भी साथ में मौजूद हैं। साथ ही गुंजी में जो भी गुंजी गांव के बड़े बड़े अधिकारी गुंजी पहुंच रहे हैं, वो भी उक्त श्रमदान में सहयोग कर रहे हैं। बता दें कि आईजी गुंजाल बिमला गुंजाल जो गुंजी गांव की प्रधान है, उनका भी ऐतिहासिक निर्णय लगातार गुंजी की तरफ चल रहा है और गुंजी अपने आप में स्मार्ट सिटी बनते जा रहा है। आज शाम को थाना प्रभारी के दिशा निर्देश में अनवर चौक धारचूला में पुलिस ने मोटरसाइकिलों के चालान किए। 10 से अधिक मोटरसाइकिलों के चालान किए गए और नकद चालान राशि जमा करके मोटरसाइकिल चालकों को चेतावनी देकर छोड़ दिया गया। धारचूला गैस ऑफिस के द्वारा लगातार लोगों को संपर्क किया जा रहा है। सोशल मीडिया के माध्यम से भी लिस्ट बार बार दी जा रही है। कई ग्रुपों में भी निवेदन किया जा रहा है। उसके बाद भी लोग अपनी केवाईसी से कतरा रहे हैं। 14 अगस्त तक आपने अगर अपनी केवाईसी नहीं करी तो आपको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इंडियन गैस की तरफ से सख्त दिशा निर्देश जारी हो चुके हैं, इसलिए आप अपनी केवाईसी तत्काल प्रभाव से अपने ग्रामीण क्षेत्र से धारचूला गैस ऑफिस पहुंचकर करवा लें। खुमती ग्राम पंचायत का लगातार विवादों से संबंध गहराता जा रहा है। अब एक नया विवाद खुमती ग्राम सभा में फिर से खड़ा हुआ है। खुमती आदर्श विद्यालय को तोड़ने के बाद उसके मलबे की नीलामी की प्रक्रिया अपनाई जा रही है, जिसमें राजेंद्र बिष्ट व हनुमान समुदाय के अध्यक्ष नरेंद्र बिष्ट व अन्य लोगों ने गहरी नाराजगी व्यक्त की है। उन्होंने
कहा है कि इस तरह मलबे का निस्तारण करना उचित नहीं है। पहले ही भवन का एस्टीमेट तैयार किया जाता और आंकलन किया जाता, उसके बाद बोली जाता, उस पर बोली बोलते तो जो सामग्री उसमें उपलब्ध होती उस सामग्री का प्रयोग किया जाता। परंतु यहाँ तो नीलामी केवल कचरे की जा रही है। नीलामी अधिकारी को भी नीलामी करने से रोका गया। कैसे नीलामी हो रही फिर? जब जो क्षति का आकलन है तो नीलामी कैसे हो रही है साहब? ये तो आपकी नीलामी वैसे कैंसिल हो गई फिर। ये तो आपकी नीलामी वैसे कैंसिल हो गई, क्योंकि नीलामी में पार्टिसिपेट करने वाला व्यक्ति क्षति का आकलन करेगा। जो उसके कागज आए होंगे, ग्रामीण निर्माण में जो कागज बनाए होंगे, उन कागजों के आधार पे जो है वो देखेगा पहले माल, तभी तो नीलामी में पार्टिसिपेट करेगा। कैसे कर लेगा पार्टिसिपेट बताओ? जब उसको उस नीलामी में जो सामान दर्शाया गया है वो सामान धरातल में दिखे तभी तो नीलामी पार्टिसिपेट करेगा ना। होगा ही तो कैसे पार्टिसिपेट करेगा आदमी बताओ? या तो फिर आप उन्हीं को दे दो जिन्होंने ध्वस्त कर रखा है, उन्हीं को दे दो फिर आप। चलो उन्हीं को दे दो फिर आप, फिर नीलामी का मतलब ही क्या रह गया फिर? बिना पूछे हमें गाँव वालों ने भारी बारिश से गांधीनगर में आवासीय मकान क्षतिग्रस्त, प्रभावित परिवार को तत्काल मुआवजे की मांग। बता दें कि भारी बारिश लगातार जारी है। गांधीनगर मुंशारी के चुवारपानी क्षेत्र में पुष्पा देवी पत्नी प्रहलाद राम का आवासीय मकान पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। मकान के क्षतिग्रस्त होने से गरीब परिवार के सामने रहने और जीवन यापन का गंभीर संकट खड़ा हो गया। घटना की सूचना मिलते ही जिला पंचायत के सदस्य प्रतिनिधि व यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष विक्रम दानू राजस्व उप निरीक्षक के साथ गांधीनगर पहुंचे। गांधीनगर पहुंचकर प्रभावित परिवार से मिले और उनका हालचाल जाना। विक्रम दानू ने जिलाधिकारी पिथौरागढ़ को व उप जिलाधिकारी मुंशारी को एक मांग पत्र दिया है कि प्रभावित परिवार को तत्काल मुआवजा दिया जाए। पुष्पा देवी का परिवार बेहद गरीब है और मकान पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। सीमांत शिल्पकार समाज के लिए गर्व का क्षण। आदेश कुमार ने सीडीएस परीक्षा में हासिल की ऑल इंडिया 232वीं रैंक। बेहद गर्व और हर्ष का विषय है। विकासखंड धारचूला की ग्राम सभा पांगला के एक सामान्य परिवार में जन्मे आदेश कुमार ने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति, मेहनत और लगन के बल पर प्रतिष्ठित सीडीएस परीक्षा उत्तीर्ण कर पूरे भारतवर्ष में 232वीं रैंक हासिल की है। आदेश कुमार सीमांत शिल्पकार समुदाय धारचूला से सेना में सीडीएस अधिकारी बनने वाले प्रथम व्यक्ति हैं। उनकी इस उपलब्धि से पूरे सीमांत शिल्पकार समुदाय में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। Please do like, share and subscribe DCL News.